हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपका रेशनलाइजेशन का ही एक चैप्टर में जो थोड़ा डिफरेंट है वो सम मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। ये इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 6 सम है, इनको मैं कैसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो ये किसी किसी को बहुत ही असुविधा होता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी सम है। तो यहाँ है क्यूब रूट में 4 है और ये क्यूब रूट में 16 है, ठीक है। तो ऐसा देखे होंगे, जब रूट में जब रहता है तो उसको 4 टू द पावर हाफ लिखते हैं, और जब क्यूब रूट में रहता है तो 4 टू द पावर उसको 1/3 लिखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ इसको लिखना होगा 4 टू द पावर 1/3, और इसको लिखना होगा 16 टू द पावर 1/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये दोनों का एक्सपोनेंट मतलब पावर सेम है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 16 टू द पावर 1/3। अब ये कितना हो गया, 16 4 जा 64 टू द पावर 1/3। तो यहाँ ये 64 को जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 64 को फैक्टराइजेशन करने से क्या मिलता है, तो ये 4 4 जा 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64 ये होता है, ठीक है। और फिर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, यानी कि 64 इक्वल टू होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये मैंने करके दिखाया है आपको कैसे 64 को फैक्टराइजेशन करने से 64 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि ये हो गया 4 टू द पावर क्यूब। तो ये 4 का क्यूब है, इसलिए यहाँ क्यूब लिख के यहाँ 1/3 इसमें लिखेंगे एक्सपोनेंट। तो ऐसा आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ लिखेंगे 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो ये क्या होता है कि ये 3 जो है ये कट जाता है, और कटने से ये 4 टू द पावर 1 बचता है, यानी कि 4 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सम है ये, तो इसमें है कि ये 4 रूट में ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये आपको 1250 जो 50 है, इसका जब हम लोग ये करेंगे 1250 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें ये 2 से करने से 625 आता है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको 5 से करेंगे तो ये होता है कितना है 125, और इसके बाद 5 से करते हैं तो ये होता है 525, और इसको 5 से करेंगे तो ये 5 5 5 25, यानी कि ये 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा होता है। तो मैं फैक्टरेशन करके दिखा दिया हूँ, मगर इसको मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगा। यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ, इसको दोनों में ही √4 है, इसलिए इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि ये √4 दे के, और यहाँ इसका लिख सकता हूँ 1250 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये भी 4√2 है और ये 4√1250 है, ठीक है। इससे जल्दी होगा। तो क्या होगा इसमें कि √4 में जो है फ्रैक्शन, उसको डिवाइड करके देखेंगे क्या मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 से जब डिवाइड किया तो 625 आया था, तो यहाँ ये हो जाएगा 625। मैंने इसीलिए फैक्टराइजेशन किया था कि आपको समझ में आएगा। अब 625 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 4 5 आते हैं, 4 5। तो 4 पर ये कितना होता है, 625 इक्वल टू 5 टू द पावर 4 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट में, और ये जो है ना ये 5 पर √4 होगा, 5 पर टू द पावर 4 होगा। अब ये जो
इस रूट स्क्वायर रूट में जो 4 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि ये तो 5√4 हो गया 625 का, तो इसको लिखना होगा जैसे यहाँ 1/3 के लिए मैंने पिछले बार में बताया था कि रूट जब 3 रहता है तो 1/3 करते हैं तो √4 रहेगा तो 1/4 करेंगे, इसलिए 5/5√4 को यहाँ लिखना होगा 1/4। तो ये क्या होता है कि 5√4 इसके बाद ये इंटू 1/4 हो जाता है। 4 कट गया तो ये 5 बचा, यही होगा आपका आंसर। ये हो गया। अब नेक्स्ट 5√1 बचता है, मतलब 5 हो गया। अब नेक्स्ट ये नंबर 3, तो इसमें मैं देखिए दूसरे तरह का मैं इसमें लाया हूँ वीडियो। तो ये है कि इसमें एक अलग है 4 + √7 है और 3 + √2 है। तो इसको सीधे मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें क्या करना होगा, ये 4 लिख के यहाँ 3 + √2 लिख दिए और फिर प्लस √7 से इसका अलग से मल्टीप्लाई होगा 3 + √2 का, क्योंकि इसको छोड़ के दूसरा कोई यहाँ फार्मूला नहीं काम करेगा। अलग से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 के साथ एक बार और एक बार √7 के साथ। तो ये करने से ये 4 3 या 12 हो गया, और ये हो गया इसके साथ 4 के +2 रूट का मल्टीप्लाई करने से +4√2 हो गया। और यहाँ पर ये 3 के साथ जब √7 का मल्टीप्लाई होगा 3√7 होगा, और फिर ये प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो इसके साथ दोनों में ही रूट है तो 7 √7 है, तो ये रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 2 जा 14 हो जाएगा। और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि सभी रूट अलग है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको करके। इसमें है कि ये दोनों ही माइनस में है और सेम चीज़ है, ये √5 और ये √2, और यहाँ पर भी √5 - √2 है। तो ये होल स्क्वायर में आते हैं, जैसे a - b इंटू a - b करने से a - b का होल स्क्वायर होता है, ठीक उसी तरह से a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ये बहुत शॉर्ट रूप से हो जाएगा -√2 = ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, बहुत ईजिली ये निकल जाएगा। तो ये होता है a - b का फॉर्मूला a² - 2b + b² होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, √5 का होल स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस √2 का ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर यानी कि 5, रूट के अंदर 5 × 5 आता है, यानी कि 25 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। और ये 2 ये √5 और √2 मैंने √10 हो गया, और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 मतलब √4 यानी कि 2 होगा। तो ये 5 को और ये 2 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 7 - 2 ये हो गया 10, ये होगा इसका आंसर। चलिए ये भी बन गया। अब मैं इस सम को दिखाता हूँ। इसमें जैसे वहाँ a - b इंटू a - b था, यहाँ a + b प्लस इंटू a + b है, इंटू a + b है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √8 + √2, इसका ये लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होगा क्या, √8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 इंटू √2 और प्लस √2 का ये होल स्क्वायर हो गया। और ये √8 का होल स्क्वायर मतलब 8 हो गया, √8 इंटू √8 और यहाँ 2 इंटू 8 2 जा 16, रूट के अंदर 16 हो जाएगा, और यहाँ √2 इंटू √2 मतलब √4 यानी कि 2 होगा। तो यहाँ पर सम करने से 8 और 2 10 होता है, और 8 और 2 10, और ये प्लस 2 ये हो गया 16 जब है तो 16 का भी रूट निकलेगा, तो ये 16 का रूट निकलेगा, इसलिए मैं इसको अलग से लिखता हूँ कि ये हो जाएगा 8 और 2 10 हो गया, और प्लस 2 इंटू ये 4 होगा, 16 का रूट 4 होता है, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 10 + 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर हो रहा है 18। क्लियर।
अब ये सम मैं लिखे दिखा रहा हूँ, ये एक अलग फार्मूला से बनेगा। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उस पर ये सवाल बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में। उसी फार्मूला से इसको करेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, एक ही चीज़ है। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ कि √3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √3 का 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बन गया 3 3 या 9 और ये होगा √3 इंटू √3 मैंने √9, मतलब ये होगा 3। तो 9 से 3 को माइनस करेंगे 6 होगा। ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा ये वीडियो? मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे भी कठिन सम लेके आऊँगा। मैं पहले आसान सम बताया, अब इसके बाद कठिन सम बताऊँगा। तो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोग वीडियो में जो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होगा उसके लिए मुझको कहिएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को वो सम बना के दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।